राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों में खाने वाला बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इतना ही पेट में एकदम मुंह में घुल जाने वाला इतना टेस्टी लड्डू कि आप इसे घर के सामानों से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कटोरी हमें आटा लेना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप आटा थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें डालना है आधी ही कटोरी, हमें इसमें डालना है सूजी। छोटी कटोरी में हमें आधी कटोरी सूजी डालना है। फिर हमें इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारा आटा और जो सूजी हो वह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया तो इसमें हम डाल देंगे घी। डाल देंगे अगर छोटी कटोरी है तो आधी कटोरी, वरना चम्मच से आप इसमें 2 चम्मच के आसपास घी इसमें डाल सकते हैं। फिर घी को भी हमें बहुत ही अच्छे से आटा और सूजी के साथ हमें कर लेना है मिक्स। इतने अच्छे से मिक्स कर लेना सारे आटे में, जो हमने घी डाला है वो सारे आटे में एकदम बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो पाए। जब आपको लगे कि हाँ ये हमारा जो आटा है और ये सूजी और घी में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आप इस लड्डू को अपने घर के ही सामानों से बनाकर तैयार करिए। आप डेली एक लड्डू खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्ट लगेगा और ये पेट में भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बनाने में भी आसान है, खाने में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, दूध से ही इसे क्या करेंगे अच्छे से आटा का जो ये है इसे अच्छे से आटे जैसे गूंथते हैं ना, वैसे हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। घी दूध से ही गूंद, इस बात का ध्यान रखना कि हमें दूध थोड़ा ठंडा ही लेना है, एकदम गर्म दूध ना हो, थोड़ा सा ठंडा ही दूध लेना। फिर देखिए जब हमारा आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाए, तो जैसे हम रोटियां नहीं बनाते हैं, जिस प्रकार की हम रोटियों की छोटी छोटी लोई काटते हैं, उसी प्रकार से आप इसकी छोटी छोटी सी हम रोटियों की लोई काट लेंगे। और कुछ भी नहीं करना, इसमें आड़ी बने, टेढ़ी बने, सीधी बने, छोटी बने, मोटी बने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से लगे उस तरह से आप इसकी छोटी छोटी गोलियां आप इसकी बना लें। जैसा भी आपको सही समझ में नजर आए वैसे इसी प्रकार से हमें आटे की सारी गोलियां, बस इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी जो है ये ज़्यादा मोटी ना होने पाए, बस हो गया, थोड़ी सी ये पतली ही रहे। फिर हमें करना है, कढ़ाई में हमें घी लेना है। जो हमने कटोरी में घी लिया था उसी कटोरी में ये आधा कटोरी घी जो है बच गया था, उसी घी को मैंने क्या किया है, फिर से हमें इसी कढ़ाई में डाल देना है। जब हमें लगे कि घी बहुत ही अच्छा गर्म हो गया है तो हमने ये जो लोइयाँ छोटी छोटी बनाई है इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना हम इसे फ्राई कर लेंगे कि इसका जब एकदम से कलर जो है ना बिल्कुल ही डार्क ब्राउन होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। गैस का फ्लेम अगर हम तेज़ कर देंगे तो ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से ये रहेंगी कच्ची। जब आपको लगे कि ये सारी फ्राई हो गई हैं, पूरी अच्छे तरह से पक गई हैं, तो आप इसे पलट दीजिए। फिर ये दोनों तरफ से अच्छे से जब इसका देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, फिर हम इसे क्या करेंगे, निकाल कर हम साइड रख लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, मेरे पास थोड़े से बादाम, काजू, थोड़ी सी मूंगफली थी और नारियल था, इन सब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़े से अगर आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे मखाने हो गए, किशमिश हो गई, चिलौंजी हो गई, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप वही भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स है, वही मैंने फिर जो हमने जो लोइयों को फ्राई किया था रोटियों को, उसे हम ठंडा होने के बाद उसे हम छोटे छोटे उसके हम टुकड़े कर लेंगे। इतने छोटे छोटे टुकड़े करने में हाथ से आसानी से टूट जाएंगे, एकदम अच्छे से इसे हम मसल लेंगे, ताकि इसलिए हम इसे मसल लेंगे जब हम फिर इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे, ताकि आसानी से गड़गड़ 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 ना करे और आसानी से पीस जाए। फिर हमें क्या करना है, मिक्सर के जार में डालकर इसे एकदम देखिए बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है, बहुत बारीक सा पाउडर बना लेना है, सॉरी, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिर सारा एक साथ में तो पीसेगा नहीं, इसलिए आप इसे 1 से 2 बार में आप इसे पीस पीस कर हम क्या करेंगे, थाली में निकाल लेंगे। सारा ये जो पाउडर बन जाएगा सारे को हम थाली में निकाल लेंगे और एकदम अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं एक आध दो बड़े पीसेस तो नहीं रह गए हैं। फिर उसी मिक्सर के जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उन ड्राई फ्रूट्स को भी हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से पीस लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए बिल्कुल भी बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दुरदरा ही रखिएगा। दुरदरा रखने से क्या होगा, जब हम लड्डू खाएंगे ना तो इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर इन पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हमने जो पाउडर बनाया है आटे का, उसी के साथ हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे, फिर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसी ही कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़। आप जिस प्रकार से भी मीठा खाते हैं आप उस प्रकार से मीठा ले लीजिए, कम ज़्यादा गुड़ आपको जितना पसंद है उस हिसाब से ले लीजिए। देखिए जब ये गुड़ पिघलने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेगा गुड़ पिघलने में। फिर जब ये गुड़ पिघल जाए तो हमारा ये जो पाउडर है इसी में हम इस गुड़ को डाल देंगे।
जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये जो आटे का जो हमने पाउडर बना लिया है, इसी में हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाए तभी मिक्स करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। और हाथ को थोड़ा अपने बचा के करिएगा। फिर क्या करना, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, 2 से 3 मिनट के आसपास ही ठंडा हो जाएगा। फिर हम सारे गुड़ को आटे में हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए ये लड्डू इतने आसानी से और इतने अच्छे से बन गए, मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी और इतने अच्छे से ये कैसे बन गए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ बिल्कुल ही कम है। जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं और इसे खाएंगे नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस लड्डू को अपने घर में बनाकर खाएं, रखें। कम से कम अगर आप फ्रीज में रखेंगे इसे, तो कम से कम आप इसे 1 महीने तक तो स्टोर करके रख ही सकते हैं, वरना 10-15 दिन तक तो आप रखी 10-15 दिन तो आप इसे आसानी से खा सकते हैं। डेली एक लड्डू खाइए और अपने अंदर एक शक्ति देखिए, अपने अंदर एक प्रोटीन, अपने अंदर एक मतलब जो ऊर्जा जो होती है, उस तरह की आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप ये लड्डू को एक बार बनाकर खा लेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है आप दोबारा ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनाकर खाना पसंद करेंगे। देखिए लड्डू कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी हैं। बच्चों को खिलाइए। बाय।